नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आप देख रहे हैं नमस्कार नालंदा। आप लोगों को पता है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। लोग जगह जगह मतदान कर रहे हैं। यहाँ की जनता और एक रैली निकल चुका है। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है उनसे हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। ये कितना सच बोलते हैं और कितना खरे उतरे हैं। 5 साल इनकी गठबंधन की सरकार रह चुकी है। हम बातचीत करेंगे। शुभ नाम क्या? देखिए, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मेरा नाम करुण नंदन पासवान है और कन्याकुमारी से काश्मीर राहुल जी के साथ लगभग 4000 किलोमीटर पदयात्रा हमने साथ किया है। झारखंड में सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को लेकर के आप लोग इतना रैली लेकर के निकले हैं? बताइए, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? 5 साल कितना काम किए, कैसा किए, पूरे बताइए। देखिए, बिल्कुल हमने काम किया है। हमारी नीतियाँ जो है वो लोगों के हित में है। जैसे सबसे पहले महिला सशक्तिकरण को ले लीजिए। तो 18 से 49 साल की जो हमारी महिला बहनें जो है उनके लिए मैया समान योजना से हर एक महिलाओं को जो भी 18 से 49 ईयर के क्राइटेरिया में आ रही है उनको प्रति महीना 1000 रुपये दे रहे हैं। और जैसे ही सरकार बनती है उसके बाद हम 2500 रुपया देने का वादा किए हैं और हम करेंगे भी। जैसे 1000 रुपया हम लोग प्रति माह दे रहे हैं। साथ ही किसानों का 2 लाख का ऋण माफ करना हो, चाहे बिजली बिल 200 यूनिट माफ करने की हो, चाहे ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ये धरातल पे लाई है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम है जो सरकारी कर्मचारी हो उनको फिर से ओपीएस लागू करने का हो। 1 मिनट जी, आपने कहा मैया समान योजना हम देने का काम किए हैं, आप दे रहे हैं 200 बिजली में। अब कितना क्या किए हैं वो तो पब्लिक बताएगा। पब्लिक के बीच भी हम जाएंगे। वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं ये तो 4 महीना से लागू किए हैं, बाकी 5 साल क्या किए हैं? पब्लिक, ये सवाल पब्लिक का भी है और वो भी बोल रहे हैं। तो मैं पब्लिक से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा गौर करिए। और बीजेपी को मैं आईना दिखाने का ये काम कर रहा हूँ कि 2014 में ही नरेंद्र मोदी बोले थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दे दूंगा। आज 10 साल से ज्यादा साल सरकार हो गई है मोदी की और बीजेपी की। क्या 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? नहीं मिला। पहला, मैं बात सुनिए प्लीज। और उन्होंने बोला तो सत्ता में आने से पहले ही कि हम इन्फ्लेशन कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, नहीं हुआ। तीसरी बात, उन्होंने बोला था किसानों का मैं आय दोगुना कर दूंगा। 2013 में बोले थे जब वो कैंपेन कर रहे थे। मतलब आज 10 साल 11 साल से ज्यादा समय हो चुका है, किसानों की आय एमएसपी दोगुनी नहीं हुई। उसके अलावा किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इसका एक ही कारण है बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और ये अब उनकी पूरी कैबिनेट। आपकी सरकार में भी किसान, हरियाणा की सरकार हो, हरियाणा की किसान हो या पंजाब की किसान हो, बिहार झारखंड छोड़ा करके किसी भी राज्य की किसान ने आपके सरकार में भी आत्महत्या किया। इस पर आपको क्या कहना? देखिए, ये जनता का सवाल है, हमारा सवाल नहीं है। आपको लाइव एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब किसान आंदोलन हो रहे थे, 3 काले कानून का इंडिया गठबंधन और हमारी विपक्ष की सरकारें और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने उसका पुरजोर विरोध किया। और मैं उसका गवाह हूँ कि जो बॉर्डर पे हमारे किसान भाई लोग लगभग आपको 8-9 महीने तक किसान आंदोलन कर रहे थे। चाहे टिकरी बॉर्डर हो, दिल्ली से सटा टिकरी बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली से सटा गाजीपुर बॉर्डर हो, मैं 8 महीना वहाँ पे किसानों को वहाँ पे अपनी सेवाएं दिया हूँ। मैं भारतीय युवा कांग्रेस के साथियों के साथ वहाँ पे हम लोग लंगर देने का काम किया है अपने किसान भाइयों का। मैं उनका दर्द इन लोगों से तो बेहतर ही जानता हूँ। मैं एक किसान पुत्र हूँ। आम जनता का कहना है क्या एक किसान इतना एक आतंकवादी की तरह उपद्रव करेगा? ये आम जनता का सवाल है, हमारा नहीं है। बताइए। देखिए, आम जन का सवाल तो नहीं है, ये बीजेपी का सवाल है और मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। किसान कभी भी उपद्रवी नहीं रहा है। जो आप भाषा बोले हैं वो मैं बोल भी नहीं सकता। किसान ने अपने अनाज के भंडार देश के लिए खोल दिया है। ये भाषा हम नहीं बोल रहे हैं, ये भाषा पब्लिक ही बोला है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, जब देश आजाद हुआ, अनाज हमारे उस समय नहीं थे। लोग 2 टाइम 3 टाइम खाना नहीं खाते थे। इसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसी समय थी और हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे बोला जाता है। और किसानों ने देश का अनाज भंडार भर दिया। आज हम सभी लोग खाना खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, उसमें किसानों का बड़ा योगदान है। और किसान भाइयों को हम बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, वो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। हम मानते हैं किसान को, हम भी मानते हैं कि अगर किसान नहीं रहेगा
तो रईस हो चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी आम पब्लिक हो उसका पेट चलने वाला नहीं है, ठीक है। और हमारा एक सवाल हमारा और है जी। बीजेपी के लोग कहते हैं 70 साल में 4 लाइन जो काम नहीं हुआ वो काम हमने 10 सालों में करके दिया है। अच्छा। राष्ट्रीय स्तर पर ये बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता आम जनता तक जो वोट जो बीजेपी से चाहने वाले आम जनता है, जनता तो किसी का भी मैं उनको ही ये बता देता हूँ। हाँ, संविधान का निर्माण किसने किया, लोकतंत्र की स्थापना किसने की, योजना आयोग ने किसने बनाया, आरबीआई किसने बनाई, भेल किसने बनाया, रेल किसने बनाया, डीआरडीओ किसने बनाया, इसरो किसने बनाया, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया, कंप्यूटर किसने लाया, आरटीआई किसने लाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट किसने लाई, कांग्रेस ने लाई। उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी। आप वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके मुझे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो हमने 70 सालों में आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उनको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। आए दिन दुर्घटना होता है, इसका कारण कौन है? बीजेपी और नरेंद्र मोदी, जो कि जो हमने सरकार वो तो बीजेपी वाली मेरे बात पहले सुनिए। कांग्रेस के सरकार में बीजेपी का कहना है पेंशन मिलता ही नहीं था, राशन मिलता ही नहीं था। अच्छा। अगर केंद्र के असर से अगर राशन मिलता था या आम आदमी को पैसे मिलता था वो आम आदमी तक पहुंचता ही नहीं था। बिल्कुल गलत। मैं बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर पेंशन सरकारी कर्मचारियों को काटा गया, आप इतिहास के पन्ने उखाड़ के इतिहास के पन्ने आप देख लीजिए कि सबसे पहले बीजेपी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के उन्होंने पेंशन काटा था। आप थोड़ा सा गौर करिए इस पे। और हमने ये स्कीम लाया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी हमारे सेंटर में गवर्नमेंट बनती है यहाँ भी बनती है, हम ओपीएस को लाएंगे और सरकारी कर्मचारियों का जो उनका हक है उनको जैसे हम कांग्रेस पार्टी देती आ रही है वैसे ही देती रहेगी। तो ये थे बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, अपने पार्टी की तरफ से एक अच्छे बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बात बोल रहे हैं। हम जाते जाते एक सवाल और करेंगे, कुछ तगड़ा सवाल नहीं रहेगा, एक नॉर्मल सवाल है। तगड़ा करिए। जाते आम पब्लिक को, अपने समर्थक को, यह जो आपके विपक्ष में जनता आपको नहीं चाहती है उसको किस तरह से बयान दें, लास्ट में जाते जाते अपना बयान दे के जाइए। देखिए, हमारा यहाँ समर्थक नहीं, हमारा सब यहाँ भाई है, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ की गौर करना चाहता हूँ बेरमो विधानसभा से। हमारे भाई, बड़े भाई अनूप सिंह जी यहाँ से विधायक हैं। मैं ये भी इस पे आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ, इस 5 साल के कार्यकाल में, जिसमें 2 साल कोविड का भी गुजर गया, 3 साल में उन्होंने 1300 करोड़ की योजनाएं इस बेरमो धरती के लिए लाए, इस बेरमो विधानसभा के लिए लाए, बेरमो की जनता के लिए लाए, बेरमो की आम आवाम को लिए लाए, जिसमें 700 करोड़ आपको सड़क हो, सड़क निर्माण हो, पुल हो, पुलिया हो, ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया। चाहे 150 करोड़ उन्होंने स्कूलों के लिए लाया, अपने जितना बढ़िया महाविद्यालय उन्होंने बनाया, चाहे उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था किया, चाहे आपको नलकूप लगाया, ऐसे तमाम ऐसी योजनाओं लगभग 1300 करोड़ के लिए बेरमो विधानसभा के लिए की है। चाहे उनका कहीं से भी फंड एलोकेट करना हो, चाहे अगर हमें रांची से भी मांगना हो, चाहे सीएम से मांगना हो, ये बेरमो के लिए लाते हैं। बेरमो की लड़ाई पुरजोर तरीके से हर एक आदमी की, हर एक जन की लड़ाई आदरणीय हमारे विधायक अनूप भैया लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अनूप भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि हम लोग को यात्रा में जाना है, पब्लिक भैया जी के साथ हम लोग को निकलना है। ठीक है, जाते जाते क्या कहिएगा? पब्लिक देख रहा है हमारा वीडियो, आपका बातचीत पब्लिक देख रहा है, पब्लिक को जाते जाते क्या कहिएगा? पब्लिक देखिए बहुत समझदार है। हाँ। इनको बरगलाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना? पब्लिक नहीं है, आप पब्लिक शिक्षित हो गया, समझदार हो गया, सब समझदार है, मीडिया पर एक्टिव रहता है। बिल्कुल। और जानते हैं क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के निर्माण में कांग्रेस का बड़ा योगदान है, उसके भारत के नवनिर्माण में नेहरू जी का बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी ने देश को सींचा है, सुई से लेकर आज जहाज तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में निर्माण हुआ है इसी देश में। जहां अनाज नहीं था, अनाज किसानों ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, देश के अनाज से भर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ही देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य हमारा। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और यहाँ पे हमारे बड़े भाई अनूप सिंह फिर से विधायक बनेंगे और हम सभी लोगों का मानना है फिर से मंत्री भी बनेंगे और हेमंत सोरेन सरकार भी बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार वापिस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, समय न लेते हुए हम विदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे आपको फिर कभी नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद।